Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम सब मिलके पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। कल हमने पढ़ा किस प्रकार वो जो ब्रह्मचारी था, जो चुपके से आ गया था, श्रीवास ठाकुर की कृपा प्राप्त करके चुपचाप कोने में छिप गया था। महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे तो महाप्रभु ने कहा कि मुझे आनंद नहीं आ रहा। श्रीवास ने कहा, आप भगवान हैं, मैं समझ गया। हाँ, यहां पर एक व्यक्ति है जो छुप कर बैठा है। महाप्रभु ने कहा, उसको बाहर निकाल दो। ये ब्रह्मचारी जो केवल फल दूध पीता था, तपस्वी था, लेकिन उस तपस्या ने इसको गहरा अहंकार नहीं दिया। महाप्रभु की डांट खाकर महाप्रभु के द्वारा अयोग्य बता दिया गया है। किसी को बता दिया जाए कि यू आर नॉट क्वालिफाइड। अब इतनी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को झेलना बहुत बड़ी बात है, इतनी डायरेक्ट जजमेंट को झेलना बहुत बड़ी बात है। अगर कहा जाए यू आर नॉट क्वालिफाइड, किस लिए? यू आर नॉट क्वालिफाइड टू एसोसिएट, साथ में कीर्तन के लिए तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो, आउट। अगर वो व्यक्ति अहंकारी है, उसे कितना बुरा लगेगा। अगर क्या इस कलयुग में तो मुझे लगता है सबको बुरा लग जाएगा। आपको कहा जाए कि आपको पार्टी में नहीं आना है, आप खुद नहीं आओ तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान लो आपको फोन करके कहा जाए कि आपको नहीं आना है, यू आर नॉट क्वालिफाइड, और ऐसे भी बोला जाए कि आपकी योग्यता नहीं है एक्चुअली मतलब भक्तों की सभा में आने की, क्या हाल होगा आपका? बुरा हाल हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। हम कहेंगे हम क्वालिफाइड नहीं है, तो एकदम अहंकार। उस दिन परीक्षा हो जाएगी आपकी तगड़ी। पर ये ब्रह्मचारी इस परीक्षा में पास हो गया। ये चुपचाप केवल बाहर नहीं जा रहा है, ये भगवान का गुण गाता हुआ जा रहा है। जब रिवर्सल्स आते हैं जिंदगी में, जब कठिन परिस्थितियां आती हैं जिंदगी में, जब बहुत भयंकर तूफान आ रहा हो जिंदगी में, उस वक्त भी कृष्ण का कोई गुणगान कर सकता है जेन्युइनली। इसका मतलब उसकी कॉन्शियसनेस प्योर है। We don't lose faith on Krishna even in a very aggressive situation. हम फेथ लूज ना करें, और लूज की बात नहीं, इसका फेथ और बढ़ रहा है, हम तो लूज की बात कर रहे हैं।
अगर किसी ऐसी परिस्थिति में जहां परीक्षा ली जा रही हो भयंकर, उस भयंकर परीक्षा में फेथ लूज ना हो तो भी भक्ति अट्रैक्टिव होता है, लेकिन यहां लूज नहीं हो रहा, यहां तो बढ़ रहा है। दिस इज अ फेथफुल डिवोटी। लॉयलिटी है उसकी, उसकी श्रद्धा दृढ़ है, कोमल श्रद्धा नहीं है। कोमल श्रद्धा वाले की श्रद्धा तुरंत टूटती है, कुछ थोड़ा सा इधर उधर देखा टूट गई श्रद्धा, कुछ थोड़ा सा सुना बस मन में विचार आ गए तो गलत है। भगवान ऐसा क्यों कर सकते हैं, भगवान ऐसा, भगवान क्या ही करते हैं भगवान। जितनी श्रद्धा स्ट्रांग हमारी भक्तों के साथ है, उतनी श्रद्धा हमारी कृष्ण के साथ है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, योर रिलेशनशिप विद योर गुरु, the extent of the relation you have with your guru is the extent of relation you have with Krishna। हमारी श्रद्धा तो जिनके साथ आदान प्रदान करते हैं उनसे ही निकल जाती है क्षण भर में। लेकिन जब सिचुएशन आ रही है, महाप्रभु स्वयं है वहां, अभी इस ब्रह्मचारी को पता नहीं है कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, ये तो इन्हें भक्त मान के डांस करते हैं, कीर्तन अच्छा करते हैं, उसके लिए आया है। और भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया निकालो इसको बाहर, उसको बुरा नहीं लग रहा। जरा 2 मिनट के लिए विचार करो, अब आपके साथ ऐसा होगा तो क्या करोगे, बस ये विचार करो। आपको कहा जाए आप आज क्लास के लिए नहीं है, आप प्लीज गेट आउट फ्रॉम हेयर, नथिंग डूइंग। अच्छा क्यों गेट आउट हो, मुझे मजा नहीं आ रहा। मान लो टीचर टीचर बोले मुझे मजा नहीं आ रहा है, तुम यहाँ बैठ गए आके, मुझे मुझे मजा ही नहीं आ रहा, तो इसको बाहर निकालो, मेरे को मेरा मूड नहीं कर रहा आज क्लास लेने का। सोचो कैसा लगेगा आपको, आप कभी नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि भौतिक प्रवृत्ति है, भौतिक प्रवृत्ति है, आप खिन्न हो जाओगे। क्यों? मम ममेति, अपने से बड़ा अट्रैक्शन है। फिर वो 3 लोगों को जाके वो देखो मेरे साथ क्या किया इन्होंने, देखो मेरे को ऐसे बोल दिया, क्या ऐसा बोलना चाहिए था? फिर वो दूसरा भक्त भी कहेगा हाँ, अगर उसमें श्रद्धा होगी वो कहेगा ये तो कृपा है, धन्य हो गए तुम। और मान लो कोई आधी कॉन्शियसनेस वाला होगा, वो क्या कहेगा, यार ये तो गलत, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था प्रभु जी को, या जो भी क्लास ले रहा माता जी को, ऐसा नहीं करना चाहिए था गुरु जी को। सब कॉन्शियसनेस की बात है, इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। हु इज वर्किंग हार्ड ऑन कॉन्शियसनेस ही विल गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, वो टेस्ट पास कर जाएगा। महाप्रभु बोल रहे हैं मुझे नहीं पसंद ये, इसको निकालो बाहर, मेरा मन नहीं लग रहा आज कीर्तन में। और उस ब्रह्मचारी को बाहर निकाल दिया गया। और कोई आसपास वाले भक्त भी ये नहीं कह रहे यार युग धर्म है, कीर्तन ही तो करना था, उस बेचारे पे कृपा ही तो हो जाती, थोड़ी देर बैठ के सुन लेता कीर्तन, कीर्तन सुन लेता तो उसका भला ही होता। यार उसका भला भी नहीं करना चाह रहे महाप्रभु, बताओ। कह रहे हैं मैं पात्र पात्र ना देखी, मैं पात्र नहीं देखता, पात्र नहीं देखता, फिर उस पर क्यों नहीं कृपा कर रहे यार? कुछ कुछ लोचा है, कुछ लोचा है, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। कहते तो हैं कि मैं पात्र नहीं देखता, सबको दान दूंगा भगवत दान, पर देखो जरा एग्जाम्पल से तो फिट नहीं हो रहा, इनकी बातें फिट नहीं होती, मेरे मेरे दिल में ना जम नहीं रहे। सो ये व्यक्ति मूर्खता करता है, अपने अपनी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाते, वो बोलता है मैं श्रेष्ठ कॉन्शियसनेस है मेरी। भक्ति में बहुत सिंप्लिसिटी चाहिए,
बहुत सिंप्लिसिटी चाहिए। इधर ये श्रीवास और बाकी लोगों ने उसे बाहर भी निकाल रहे हैं, एक भी नहीं कह रहा महाप्रभु जो आप कह रहे हो ठीक है, चलो निकालो इसको बाहर। और निकाल रहे हैं, जिसको निकाला जा रहा है वो भी खुश है। मजे की बात ये है, जिसको निकाला जा रहा है उसकी श्रद्धा भी कम नहीं हो रही है। ही इज ऑल्सो वेरी, ही इज फीलिंग कि मेरा सौभाग्य है। हाँ, हाउ व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट ही इज मेकिंग। आज मेरा सौभाग्य है, मुझे महाप्रभु के दर्शन हुए, ऐसा बोल रहे थे वो ब्राह्मण। और ये भी कह रहा था, और साथ में मेरे को अपने दुष्कर्मों का दंड भी मिला। ये कौन सोचता है इस संसार में कि मेरे मैंने गलत किया होगा उसका दंड मिल रहा है? नहीं सोचता। वो बोलता है इसने गलत किया मेरे साथ। वो ये नहीं सोचता कि मेरे को अपने दुष्कर्मों का दंड मिल रहा है। वो क्या सोचता होगा, इन्होंने गलत किया है, महाप्रभु गलत कर रहे हैं, ये ऐसा इनको नहीं करना है, ऐसा सोचता कोई व्यक्ति साधारण कॉन्शियसनेस का। लेकिन इसकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई है, ये कह रहे हैं मुझे दंड मिला है महाप्रभु के द्वारा, मेरा सौभाग्य है। अब जैसे ही किसी की ये कॉन्शियसनेस आई, महाप्रभु ने उसको बुला लिया वापस। सुनो सुनो, तुम टेस्ट में पास हो गए। हाँ, जैसे ही उस ब्रह्मचारी ने घर के बाहर पैर रखा, महाप्रभु ने बुला लिया। महाप्रभु सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस की परीक्षा ले रहे थे। और ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में बड़ा गहरा संबंध है, पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु की लीला में रोज आता है तो चलो थोड़ा संबंध बन गया, महाप्रभु ने बोला अब इसकी परीक्षा ले लेता हूं। ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड फर्स्ट टाइम ही इज ह्यूमिलिएटेड। पहली बार ही उसकी बेइज्जती की गई है, घर से बाहर निकालना बेइज्जती है। नहीं तो कोई कहे घर आए अतिथि का तो आदर सत्कार करना चाहिए था, आसन दो, पानी पिलाओ, प्रभु जी कितना कुछ सिखाया आपने। यहाँ बोला जा रहा गेट आउट, पहली बार आया बोले जाओ बाहर निकालो। और कौन निकालेगा? जिसने बुलाया है। और बड़ी समस्या, जिसका गेस्ट है उसी को निकालना पड़ रहा है। ये व्यक्ति बोलेगा नहीं यार, तुमने ही तो बुलाया था यार, तूने किया था, तुम ही निकाल रहे हो। कोई और निकाले तो समझ में आता है। भयंकर टेस्ट हो गया इसका तो, पर ये पास हो गया। कौन एक्चुअली में हमारे टेस्ट हमारी ईगो के ही या कॉन्शियसनेस के ही टेस्ट हैं बस। शारीरिक टेस्ट से तो हम डरते नहीं। किसी को बोलो इतनी सेवा करनी है, ये करना, कई बार भक्तों का होता है शरीर से खूब जान लगाते हैं, फेल तो कॉन्शियसनेस पे होते हैं। तो जैसे उसने घर से बाहर पैर रखा, महाप्रभु ने बुला लिया, और केवल बुलाया नहीं, अपने पैर उसके सर पे रख दिए। सोचो भी, बड़ों बड़ों को नहीं मिला है ये। और महाप्रभु आज्ञा भी दे रहे हैं। अब ये दूसरी करुणा, डिवोटीज के मुख से किसी के लिए कोई बात निकल रही है, आज्ञा निकल रही है, ये अपने आप में करुणा का प्रतीक है। मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रही है, नहीं तो कौन इंस्ट्रक्शन देता है इस संसार में? भौतिक इंस्ट्रक्शंस तो बहुत मिलती हैं, आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? उसी को दी जाती है जो जिसकी कॉन्शियसनेस ठीक है। और महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तपस्या द्वारा शक्तिशाली बनाने का प्रयास मत करो अपने आप को, तपस्या छोड़ो। तपस्या सटल करनी चाहिए। बॉडीली तपस्याएं हैं कई, वो आसान भी हैं, पर महाप्रभु और नाई प्रभुपाद जी ने भी हमें है ना अधिक तपस्या करने की बात नहीं कही है।
हाँ, तपस्या करो तो वाणी की करो। वाचो वेगम मन सक्रोध वेगम। सटल तपस्याएं। बोले सिर्फ भक्ति करो, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करो। अब महाप्रभु इतनी बड़ी बात कर, भक्ति क्या कम तपस्या है? नहीं है। भक्ति कम तपस्या नहीं है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि में अपने आप को डालना, अपने आप को एब्जॉर्ब करना, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये कोई छोटी चीज नहीं है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामयुक्ततमा मतः। श्रद्धा से जो मेरा भजन करते हैं, फिर भक्ति आ गई। मन मना मद मद भक्तो, फिर भक्ति आ गई। मेरे को भक्ति से भजो। मन मना, अपने मन में 24 घंटे मुझे रखो। अब मन में 24 घंटे तो कोई भी रख सकता है। क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, कोई भी रख सकता है? हाँ जी। मन में तो कंस ने भी रखा हुआ था। मन में तो हिरण्याक्ष ने भी रखा हुआ था, हिरण्यकश्यप ने भी रखा हुआ था, रावण ने भी रखा हुआ था। तो ये तो आसान है। हर वक्त कृष्ण का चिंतन। लेकिन भगवान ने बोला मन मना, मन में रखो, पर कैसे? मद भक्तो, भक्तों से, पॉजिटिविटी से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से रखो अपने मन में। हम देखते हैं संसार में, अगर हम किसी भक्त से चिढ़ते हैं, घृणा करते हैं, तो उस भक्त को तो मन में रखा है, लेकिन भक्ति से नहीं, प्रेम से नहीं। ऐसे कृष्ण को रखा तो है, पर प्रेम से नहीं। एक व्यक्ति मिले मुझे, बोले भाई हम तो कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते, भाई हम तो नहीं कर सकते। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले नहीं नहीं, इनसे हमारी बनती नहीं। मैंने कहा आपकी बनती नहीं मतलब? बोले भाई जब से थोड़े दिन हमने इनकी भी पूजा की थी, ये हो गया वो हो गया घर में, ये आ गया घर में, वैसा हो गया, तो इसलिए हमने तो तब से भाई हटा दिया इन्हें, मतलब सोचो। हम भक्ति भी करते हैं तो कुछ लाभ के लिए करते हैं, ये तो कॉन्शियसनेस है हमारी। सेम विचार हमारे भक्तों के साथ भी हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो सेम रहती है, वो हर एक के साथ वैसी रहती है। इन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ आदान प्रदान नहीं किया, इन्होंने मेरे से ये नहीं किया, इसलिए तो फिर वही कॉन्शियसनेस रह जाती है, सेम कॉन्शियसनेस है। कृष्ण से इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, और कौन सी एक्सपेक्टेशन है? सारी भौतिक एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, सो वी डोंट लाइक हिम। ऐसे भक्तों के साथ इतनी एक्सपेक्टेशन है, पूरी नहीं हुई, वी डोंट लाइक हिम। पर पता होना चाहिए कि वाई आर वी हियर, वी आर हियर टू सर्व। वी आर हियर टू डेवलप भक्ति, हम भक्ति डेवलप करना चाहते हैं। मन मना मन में रखेंगे, मद भक्तो, भक्त के रूप में, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ। अगर हम कृष्ण के दोष निकालने लगे, तो हजारों दोष निकाल सकते हो।
अभी मुझे पानी चाहिए था, भगवान ने क्यों नहीं दिया यहाँ पे पानी, अभी होना चाहिए था यहाँ पानी। मेरा गला खराब हो रहा है, अरे गला क्यों खराब हो रहा है, मैं तो कृष्ण का प्रचार कर रहा हूँ, गला ठीक करो। एकदम गला मेरा मस्त रहना चाहिए। शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा, अरे शरीर क्यों नहीं साथ दे रहा, ये शरीर कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। भगवान आपको तो मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। मेरे शरीर क्यों नहीं, मेरे पैर क्यों नहीं चल रहे, ठीक से होने चाहिए थे ये। तो आप तो कितने निकाल लो अपनी एक्सपेक्टेशन की किताब। मेरी आंखें क्यों कमजोर हो रही हैं भगवान, तो मेरे परिवार वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स यू कैन फाइंड आउट। और सेम कॉन्शियसनेस हम डिवोटीज के साथ रखते हैं। मेरा पैर मुड़ गया, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, आना चाहिए था इनको, फोन भी नहीं आया एक। मुझे धन की आवश्यकता थी, पूछा भी नहीं देखो किसी ने। तो वो भोग भोग भोगी कॉन्शियसनेस हो जाती है। वी आर वेरी सिंपल। सो मन मना मद भक्तो, भक्त के रूप में प्रेम से भगवान को ध्यान करना है। तो ये जो ब्रह्मचारी है, ये जीत गया है। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। भक्ति करो। अब भक्ति कैसे करो, उसके बारे में पूरी गीता में भगवान ने बताया है। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, द्वंद्व से बच के हुए भक्ति करो। सुख दुख के कॉन्सेप्ट से बाहर आके भक्ति करो, क्योंकि सुख दुख का कॉन्सेप्ट मटेरियल है, तीनों गुणों के अधीन है। तो अब कोई कह सकता है तो बहुत मुश्किल है, और कोई ये भी सोच सकता है ये तो पॉसिबल नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर हम अपनी चेतना को श्रेष्ठ बता रहे हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं तो, कि पॉसिबल नहीं है या ये बहुत मुश्किल है। वी शुड हेयर विदाउट डिफेंडिंग, लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, लव विदाउट एक्सपेक्टिंग। सो ये वी शुड हेयर विदाउट डिफेंडिंग। सुनो तो डिफेंस मत करो कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये अतिशयोक्ति है, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो शास्त्र में ऐसे लिख दिया है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हम तो कहते हैं कि यही सच है, मैं अभी उस स्टेज पे नहीं हूं लेकिन जल्दी पहुंचूंगा। मैं भी कृष्ण के प्रिय बनना चाहता हूं, जैसे ब्रह्मचारी प्रिय बन गया। ब्रह्मचारी ने अपनी तपस्या से प्रसन्न नहीं किया महाप्रभु को। उसने अपने आचरण से, अपनी विनम्रता से, अपनी फेथ ना लूज करने की एबिलिटी से, पॉजिटिविटी से महाप्रभु को प्रसन्न कर लिया। ये बिल्कुल मुंह फुला के नहीं गया, ये बड़ा विनम्र होके गया और सोच रहे मेरे को सजा मिल गई, मेरा सौभाग्य है। व्हाट अ कॉन्शियसनेस। सो इस कॉन्शियसनेस ने अट्रैक्ट कर लिया महाप्रभु को। इस कॉन्शियसनेस ने जीत लिया महाप्रभु को। उनके ऊपर हुई महाप्रभु की विशेष कृपा को देखकर वह ब्रह्मचारी उल्लासित हो रोने लगा। अब महाप्रभु ने सर रख दिया सर पे, पैर रख दिए सर पे, और बोला तपस्या नहीं करनी, भक्ति करो।
वो ब्रह्मचारी उल्लासित होकर अब रोने लगा। देखो कितना कितना प्योरिटी रही होगी। अत्यंत आनंदित होकर भक्तगण महाप्रभु को प्रणाम करने लगे, और सारे के सारे भक्त अभी महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? कृपा हो गई है। क्या दृष्टि है बाकी भक्तों की। तब महाप्रभु ने अपना अद्भुत नृत्य पुनः आरंभ कर दिया। महाप्रभु फिर नाचने लगे। क्योंकि उस ब्रह्मचारी ने सही भावना में चैतन्य महाप्रभु की प्रताड़ना को स्वीकार किया था, इसके लिए उसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ये बड़ा जरूरी है। करेक्शन जब हम एक्सेप्ट करते हैं सही मूड में, दैट अट्रैक्ट कृष्णा। हम लोग करेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट करेक्शन। कोई हमें करेक्ट करे, हम तो डिफेंड करने लगते हैं, अपने पॉइंट्स शेयर करते। नो नो, ऐसा ऐसा नहीं है, अपने आप को डिफेंड करेंगे हम। दैट इज नॉट राइट मूड। वो आपको और दूर ले जाता है। महाप्रभु यहां क्या लिख रहे हैं? क्योंकि उसने प्रताड़ना, डांट, चेस्टाइजमेंट, करेक्शन को सही भाव में स्वीकार किया था, इसलिए उसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ऐसे ही हमें भक्तों की भी कृपा प्राप्त होती है। जब हम भक्तों की डांट को सही मूड में स्वीकार करते हैं, तब कृपा प्राप्त होती है। अगर भक्तों ने डांट दिया और हम मुंह फुला के बैठ जाएं, या उसे सही मूड में स्वीकार ना करें, या बोले आपको क्या अधिकार है ऐसा बोलने का मेरे से, या कुछ भी, गुस्सा आ जाए, तो फिर आप कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए अच्छा है कि हम हर वक्त सही कॉन्शियसनेस में रहें। और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो तृणादपि सुनि चैन दिखना होगा जेन्युइनली आपके अंदर। और कैसे दिखेगा? आप महाप्रभु से तो आदान प्रदान कर नहीं सकते अभी प्रत्यक्ष रूप से। आप विग्रहों के सामने जाके थोड़ी आदान प्रदान कर सकते हो कि मुझे डांटो, देखो फिर मैं कितना अच्छे से बिहेव करूंगा महाप्रभु, मुझे डांटिए ना कृष्ण, और देखिए मैं बिल्कुल अच्छा सा बच्चा बन के दिखाऊंगा आपको। नहीं, महाप्रभु कृष्ण देखेंगे वैष्णवों के बीच में तुम कैसे रहते हो। हाउ आर यू एक्सेप्टिंग चेस्टाइजमेंट? एक सीनियर भक्त बता रहे थे कि आपकी भक्ति में सक्सेस पता है कैसे है? भक्ति में सक्सेस है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बोले उस प्रभु जी ने ऐसा ऐसा कर रहे हो, बोले अरे उन्होंने, मैं बता दूंगा उनको, वो एकदम ठीक हो जाएंगे, इतने अच्छे भक्त हैं, मैं ही बोलूंगा ना उनको, वो सुधार लेंगे अपने आप। कितने लोग आपके बारे में ऐसा विचार रखते हैं कि वो इतना सरल है कि उसको हम बोलेंगे कि प्रभु जी ये थोड़ी सी करेक्शन करनी है, वो तुरंत से स्वीकार कर लेंगे। और अगर लोग बोले नहीं उनको, अरे मैं उनको नहीं बताऊंगा, वो बहुत बुरा मान जाते हैं, नहीं नहीं मैं उनसे नहीं बात करूंगा, वो तो बहुत बुरा मान, इसका मतलब फेल हो गए भक्ति में। सो वो सीनियर भक्त एक लाइन में बता रहे थे कि आप कितने विनम्र हो और कैसे कृपा प्राप्त करोगे, ये इन दो बातों पर निर्भर कर जाएगा। वैष्णव जन जो आपके इक्वल्स हैं, आपके इक्वल्स कितने आराम से आपको बता सकते हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे ये, और आप प्लीज इसको ठीक करो, और वो आप, दे आर मोटिवेटेड टू टेल यू। आपने उन्हें कितना स्कोप दिया है ऐसा कहने का। इससे पता लगता है कि आप कितने अग्रणी हैं भक्ति में। नहीं तो कई बार होता है कि नहीं नहीं उनको नहीं कहेंगे भाई, उनको बुरा लग जाता है, उनको नहीं बोल सकते, इसका मतलब यू हैव लॉस्ट इट। लेकिन अगर भक्त मोटिवेटेड हो, अरे नहीं वो बहुत पॉजिटिवली करेक्शन स्वीकार करते हैं, इज वेरी पॉजिटिव इन एक्सेप्टिंग एंड टेकिंग फीडबैक्स, दैट मीन्स ही हैज हाई कॉन्शियसनेस। तो यहां सही भावना में अगर प्रताड़ना को स्वीकार किया है, ऐसा नहीं है कि मैं अब नहीं करूंगा, अब मैं आज से मेरा ये प्रण है, आज मैं अब नहीं करूंगा, ये सब खोखली बातें हैं, ये सब आउटसाइड
वेरी, वी शुड accept with humility, even if it is chastisement. तो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर ब्रह्मचारी का मूड बता रहे हैं। महाप्रभु रात भर नृत्य कीर्तन करते रहे, जबकि आतुर लोग बाहर खड़े रहे। महाप्रभु कीर्तन करते रहे, बाकी लोग बाहर खड़े हैं। नवद्वीप के पुण्यवान लोग कीर्तन न देख पाने के कारण अत्यंत दुखी थे। वे नास्तिकों और पाखंडियों को इसका दोष देने लगे। उन्होंने कहा, इन अभक्तों के कारण हम भी इस अद्भुत उत्सव को देखने से वंचित रह गए। ये लोग केवल दूसरों की निंदा करना जानते हैं, इनका दंड हमें भुगतना पड़ रहा है। कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। कुछ बुरे लोग, कुछ निंदक की वजह से कई बार अच्छे लोगों को भी, है ना, हट जाते हैं। वो बेचारे फिर रोते हैं कि इनकी वजह से हमारे साथ भी यही हो रहा है। तो ये फैक्ट है ये। लेकिन इन पे भी कृपा होगी अगर इनकी कॉन्शियसनेस हाई लेवल पे चली गई। महाप्रभु विल पर्सनली कॉल, जैसे महाप्रभु ने दुखी को बुलाया। सब जानते थे कि निमाई पंडित भगवान कृष्ण का महान भक्त है और उसका हृदय पवित्र और निष्पाप है। सब लोग यही जानते थे। वो ये नहीं जानते थे कि ये कृष्ण है, वो जानते थे ये भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है। और सोचो भक्त के रूप में कितनी सुंदर लीलाओं का आदान प्रदान हो रहा है। वास्तव में हमारे हृदय में ही भक्ति का अभाव है। फिर वो ये बोलते थे कि ये कितना अच्छा भक्त है, नृत्य कर रहा है। एक्चुअली में इसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। हमारे हृदय में इतनी भक्ति नहीं है, अन्यथा हमें उनका कीर्तन नृत्य देखने का अवसर अवश्य मिलता। अगर हमारे हृदय में भक्ति होती तो हमें जरूर मिलता। नाउ दिस इज अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव। वो दूसरों का दोष नहीं निकालता। वो ये नहीं कहता कि मेरी कितनी योग्यता है, मुझे तो होना ही चाहिए था वहां, आई एम क्वालिफाइड। वो क्या अपनी भर्त्सना ही करता है। वो बोलता है मेरे अंदर इतनी भक्ति है नहीं, मेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं है। अगर मेरे में भक्ति होती तो मैं अंदर होता। ऐसे भक्त सोचता है कि मेरे अंदर भक्ति होती तो मैं गोलोक होता ना भगवान के पास। मेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं है। अब क्योंकि मेरे अंदर भक्ति नहीं है इसीलिए संसार में सड़ रहा हूं। यही सोचना चाहिए डिवोटी को कि मेरे अंदर अभी इतना भाव ही नहीं आया है, मुझे विकसित करना होगा। तो सारे लोग बाहर खड़े होके अपनी भक्ति की कमी को ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि ये अंदर वालों की कमी है, यार मैं हूं, मेरे को तो जाना देना चाहिए था। ना ना, प्रतिष्ठा, हल्का सा भी प्रतिष्ठा प्राइड आ गई तो आप ऐसे ही बाहर रहोगे। सो बहुत ही इंस्ट्रक्टिव शास्त्र हैं ये, बहुत कुछ इनसे सीखा जा सकता है कि क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इन सबको देखोगे। मान लो हमसे गड़बड़े हुई हैं पास्ट में, अब सुन लिया, ओ कृष्ण आज से मैं अपने आप को, हाँ, पवित्र करने का प्रयास करूंगा। अब मेरे को जब प्रताड़ना मिलेगी तो आई विल हैव सही भाव, आई विल हैव सही मूड। मुझे कोई प्रिविलेज से बाहर रखा जाएगा तो मैं क्या सोचूंगा, मेरे में योग्यता नहीं है, मैं और अच्छे से भक्ति करूंगा। प्रिविलेज नहीं मिली अंदर जाके डांस करने की, आई एम नॉट प्रिविलेज्ड। जब मुझे प्रिविलेज मिलेगी तब मिलेगी जब मैं उस लायक बन सकूं। अभी मैं ही नालायक हूं, ऐसा विचार करना चाहिए। तो इसको मेडिटेट कीजिए, सुधारने का क्रम जारी है।
चैतन्य भागवत अगर हमने सही भाव में ले ली तो बाय द एंड ऑफ इट विल बिकम वेरी गुड डिवोटीज। इसके अंत तक हम बहुत सुंदर भक्त बन जाएंगे। ये जो मुखौटे पहने हैं ना अहंकार और इधर उधर, उसको तोड़ना है। यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम, यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम, अगर हम चाहते हैं कृष्ण हमें देखें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत सुंदर कथा जारी रखेंगे कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर के जय। किसी का प्रश्न? यस यशोदा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कल आपने कहा था कि हर रोज एक लेक्चर से हमें एक पॉइंट मेडिटेट करने के लिए निकालना चाहिए। तो आज जो पॉइंट मैंने मेडिटेट करने के लिए निकाला है, दैट इज कि वी शुड हैव राइट एटीट्यूड टू एक्सेप्ट द करेक्शंस। तो अगर करेक्शंस हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमारे अंदर ईगो भरा पड़ा है, जो एक इमेज कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर की, मुझे करेक्शन दिया जा रहा है, मेरी इमेज खराब हो रही है, शायद ये सब क्रश करने में हेल्प करेगा। सो जो है वो यही है कि राइट एटीट्यूड रखना है जब कोई करेक्शन दे रहा है, ताकि करेक्शन मिले भी। एंड जैसा कल आपने कहा था कि आपके जो लेक्चर्स हैं, दे हेल्प अस टू इम्प्रूव नॉट टू प्रूव। सो थैंक, ताकि हम इम्प्रूव, मैं कर पाऊँ अपने आप को आपके लेक्चर्स सुन के डेली। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। वी विल कीप अ सेपरेट क्लास ऑल्सो ऑन हाउ टू एक्सेप्ट करेक्शंस, है ना। इस पे हम एक सेपरेट चर्चा कर सकते हैं कि क्या स्टॉप करती है हमारे को। हमारे आचार्यों ने इस पे लिखा है बहुत कि क्यों हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो 5 कारण बताए हैं, है ना। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे फिर कभी। बट इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी। वनमाली सखा प्रभु। Hare Krishna, Vijayanappa. हरे कृष्ण। Guruji, yesterday I was hearing lecture of His Grace Anand Vrindavan Prabhuji. हम्म। So he was stressing on कि हमारा फॉल से को इतना है कि हम उसी के कारण जो है इस संसार में आके गिरे हैं, और इसी कारण से हम जो है ना अपनी मेन प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। और ही वाज सेइंग कि जब तक ये हमारे अंदर टेंडेंसी रहेगी कि हम कंट्रोलर बनना चाहेंगे, प्रोपराइटर बनना चाहेंगे और अपने आप को ही ऊपर रखेंगे, तो उद्धार नहीं हो पाएगा हमारा एक्चुअली में। सो कैसे प्रभु जी इस चीज को हम अपने अंदर से, इसको जो डीप रूटेड हो चुकी है, इसको कैसे निकाल के फेंके बाहर, जिससे कि ये भाव नहीं आए हमारे अंदर। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़िए। प्रभुपाद जी ने हर ग्रंथ में यही बात की है जो आप कह रहे हो। श्रृणवंता, जब तक सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रवृत्ति बदलेगी, और फिर मनन करते हुए अपने जीवन में अप्लाई करें। आज आपने लेक्चर सुना, आपने कुछ एक पॉइंट, 1 पॉइंट कुछ तो अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रण लिया होगा। नहीं लिया तो सही भाव से नहीं सुना। तो जब आप सही भाव से सुनोगे तो कुछ तो मेडिटेट करोगे कि नहीं, आई विल, ये दिस इज फॉर मी, ये प्रभु जी ने मेरे को सुनाया है, ये प्रभु जी ने मुझे कहा है ना। ऐसे ही सोचना है हमें। जैसे कल मैं कह रहा था कि लिखो टू गोविंद मोहन दास, प्रभुपाद जी का परपट, नीचे थैंक यू योर एवर वेल विशर एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। यानी कि इट इज माय पर्सनल लेटर। तो आप लेक्चर भी सुना, बोलो ना ना ना, दिस इज नॉट फॉर एनीबडी, ये प्रभु जी सिर्फ मुझे सुनाने के लिए ना लेक्चर ले रहे हैं। तो अगर आप ऐसे भाव से सुनोगे तो आपकी प्रगति होगी, और उसको एक्सेप्ट भी करोगे। अगर आप सोचेंगे मेरे को सुना रहे हैं, तो फिर आपकी दुर्गति हो जाएगी। प्रगति होगी जब कहोगे यस मेरे को सुना है, आई विल इम्प्रूव। पहले ये इम्प्रूव करने की कॉन्शियसनेस लाओगे तो कृष्ण जब कान के माध्यम से अंदर जाएंगे तो साफ करेंगे और चीजें ठीक होंगी। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को सीरियसली करोगे, औपचारिकताओं की तरह नहीं करोगे। सीरियसली यू आर चैंटिंग द होली नेम। तो भगवान की लीला, रूप, नाम, गुण इत्यादि में जब हम एब्जॉर्ब होते हैं तो हमारी पवित्रता बढ़ती है।
गंदगी निकालने का प्रयास मत करिए, शावर के नीचे खड़े हो जाइए, गंदगी अपने आप निकल जाएगी। तो हमारी अटैचमेंट बढ़ाने का प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप अपनी अटैचमेंट कृष्ण से बढ़ाएंगे तो ये जितनी गलत नेगेटिविटीज हैं ये सब चली जाएंगी। अब नेगेटिविटीज हैं इसलिए क्योंकि हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, यही प्रॉब्लम है हमारी। इट विल गो अवे। ओके, जी भाई, थैंक यू कैरी सो ऑन मच। विद द प्रोसेस। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। ओके, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।